गवरी। यस। आज मैं आपको मेवाड़ प्रांत में भील जनजाति का खेले जाने वाला सबसे बड़ा महोत्सव गवरी आपको मैं दिखाने लेके चल रही हूँ। जैसा कि उदयपुर की पहचान बहुत सी चीज़ों को लेकर है, झीलों की नगरी, उसकी सैनिक ब्यूटी, उसका मौसम, बड़े बड़े रिजॉर्ट, हेरिटेज प्रॉपर्टी, बहुत कुछ है। बट ये जो गवरी है ये उदयपुर को अन्य शहरों से थोड़ा सा अलग प्रदर्शित करता है। तो आइए चलते हैं गवरी देखने। ये मेरी कोशिश रहेगी उदयपुर के 2-3 हिस्सों की गवरी मैं कवर करूँ और आपको दिखाऊं। हाँ जी, गवरी। गवरी के बारे में आज आपको मैं बिल्कुल बेसिक सी जानकारी देती हूँ जितनी मैंने कलेक्ट किया है। एक्चुअली गवरी का डांस जो नृत्य होता है वो देवासी समाज के लोगों का होता था, वो ही लोग इसको मनाते थे। बट बोला जाता है कई साल पहले देवासी समाज के लोगों ने किसी कारणवश इसे भील जनजाति को एज अ गिरवी उन्होंने मात्र 2.5 रुपये में रख दिया। आज तक भील जनजाति से उन लोगों ने वो गिरवी नहीं छुड़ाई है। उस एवज में भील जनजाति के लोग गवरी का नृत्य या उत्सव मनाते हैं। अच्छा, ये मेवाड़ क्षेत्र में होता है मेनली, आपको और कहीं नहीं मिलेगा। भील जनजाति इसको मनाती है। ये मेनली राखी के नेक्स्ट डे से लेकर 40 दिन तक सावन भादो के महीने में मनाया जाता है। इसमें मेनली मांदल और थाली एज अ प्रॉप यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। इसी कारण इसे राई नृत्य भी बोला जाता है। हर गवरी में 9 भोपा होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, हर एरिया में ऐसा नहीं कि उदयपुर में एक ही गवरी, एक ही उत्सव होता है। कई टुकड़ों में, कोई यहाँ हो रहा है, कोई 5 किलोमीटर दूर हो रहा है, कोई आसपास के गांव में हो रहा है, तो कई गवरी अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है। जो गवरी सपोज आज कोई गवरी यहाँ है तो नेक्स्ट डे वो अपनी जगह चेंज कर देगी, वो रिपीट उस जगह पे वापस रिपीट नहीं करते हैं, लोग अपना जगह चेंज करते रहते हैं। तो 40 दिन इसमें मेनली 9 भोपा होते हैं। 9 भोपा का मतलब ये जो 9 बंदे हैं वो हमेशा 40 दिन तक गवरी में उपस्थित रहना उनके लिए अनिवार्य होता है। उन लोगों को बहुत सारे नियम, कठोर नियम का पालन करना होता है। 9 भोपा में एक शिवजी होते हैं और 2 राई होती है। राई का मतलब 2 महिलाओं का पात्र निभाती है जो 40 दिन तक महिला के रूप में ही रहती हैं। अच्छा, बाकी जितने भी पुरुष होते हैं भील जनजाति के, वो सभी पूरा स्त्री वेशभूषा में हो नहीं हो जरूरी नहीं है, बट वो आभूषण आपको दिखेंगे, वो आभूषण 40 दिन तक पहने रहते हैं। अच्छा, गवरी में जितने भी नर्तक होते हैं, जितना भी उसमें परफॉर्मेंस देते हैं, वो सभी कलाकार पुरुष होते हैं। महिलाओं का प्रवेश उसमें वर्जित होता है, वो उसमें नहीं नृत्य कर सकती हैं। सारे पुरुष आपको महिला कैरेक्टर में दिखेंगे, महिलाओं के आभूषण पहने हुए दिखेंगे। अच्छा, इस नृत्य की शुरुआत होती है शिव भस्मासुर की कथा से, इसकी शुरुआत होती है। अच्छा, कहा जाता है कि धरती पार्वती का मायका है। तो शिव जी और पार्वती माता ये दोनों सावन भादों में कहते हैं कि धरती पर घूमने निकलते हैं। तो इनको खुश करने के लिए पार्वती, जो कि बहन बेटी है धरती की, तो उन्हें खुश करने के लिए, शिवजी भगवान को खुश करने के लिए उन्हें उनकी आराधना किया जाता है नृत्य के रूप में। और एक मकसद ये भी होता है कि पूरा संभाग में खुशहाली रहे, उनके गांवों में खुशहाली रहे। अच्छा, जो भोपा के बारे में आपको बता रही थी, 9 भोपा होते हैं, वो कठोर नियम का पालन करते हैं। दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन 9 भोपाओं का करना बहुत ज़रूरी होता है। वो लोग मेनली वो घर नहीं जाते हैं 40 दिन तक, हरी सब्जी खाते हैं, पूर्णतः शाकाहार रहते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, पाँव में चप्पल या शूज़ नहीं पहनते हैं, बिस्तर पे नहीं सोते हैं, पराई स्त्री के आई कांटेक्ट नहीं करते हैं वो लोग, कुछ भी वो कटिंग का काम नहीं करते हैं, एक टाइम खाना खाएंगे।
तो ऐसे बहुत से नियम हैं जिनका पालन वो लोग करते हैं। और जितने अदर्स भील जनजाति के पुरुष हैं वो सभी आपको 40 दिन तक आभूषण में दिखेंगे, भले वो चूड़ी है, कान में है, हार है, वो हमेशा आपको पहने हुए दिखेंगे 40 दिन तक। हम लोग सुनते आ रहे हैं, जैसे हमारे समाज में, भील समाज में होता है, ये प्राचीन साल से चला आ रहा है। लगभग 300 से 400 साल पुराना ये गेम होता है। ये शिव और पार्वती के आधार पर आधारित होता है। ये मेवाड़ में ही प्रचलित है। अपने मेवाड़ में जो भील समाज के लोग होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। लगभग 1.25 महीने में किया जाता है ये। और उस समय ये शाकाहार रहते हैं, पूरी हरी सब्जी का सेवन नहीं करना, मांसाहार का सेवन नहीं करना, घर पे नहीं जाना, ये सब नियमों का पालन करते हैं। उसके बाद माँ इनमें जो गोरखिया माता होती है वो माँ पार्वती का रूप होती है। और गुड़िया जो होता है इसमें शिव जी का रूप होते हैं। तो इसमें महिलाएं नहीं नाचती? इसमें महिलाएं नहीं नाचती। सभी जो पात्र होते हैं पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। अच्छा, महिलाएं है ही नहीं? हाँ, महिलाएं नहीं। जो पात्र जो भी है पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं इसमें। अच्छा, इसमें बनियों का क्या रोल है कि पहले बनियों का हुआ? पहले कहते थे किसी ज़माने में, हमने सुना नहीं, कोई सर्टिफाइड तो नहीं है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि किसी टाइम पे ये बनियों की थी, उनसे वो सपोर्ट करते थे, तो फिर ये भील समाज के लोग नाचते थे। और वर्तमान में भी गाँव वाले सपोर्ट करते हैं, कोई अपने स्तर पर भी करते हैं। जैसे अभी हमने कुछ हमारे स्तर पर कुछ गाँव ने सपोर्ट किया, उसके हिसाब से करते हैं। और ये हर बार नहीं होती, जहाँ गोरखिया माँ प्रसन्न होती है। आखिरी दिन जितने भी नर्तक होते हैं, जितने भी नर होते हैं, वो नदी या तालाब के किनारे पर जाकर अपने कंप्लीट परिधान को विसर्जित कर गौरी नृत्य को समापन करते हैं।